राजस्थान के लोगों को अच्छी रिलीफ मिल सकती है। खुद प्रणब मुखर्जी ने अपने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा, लेकिन केवल 50 पैसे कम करके वो तीसरी कर दी। मुझे लगता है कि सरकार, यहाँ की जो स्थानीय सरकार है, वो वैट कम करके लोगों को रिलीफ देने की मंशा नहीं रखती है। उसके लिए भी हम लोग इस आंदोलन अशोक गहलोत जी के पहले कार्यकाल को और इस कार्यकाल को यदि तुलनात्मक रूप से देखें, पिछले कार्यकाल में मोटे तौर पर एक इम्प्रेशन था कि प्रशासन पर मुख्यमंत्री की पकड़ है, सरकार की पकड़ है। मुझे लगता है कि प्रशासनिक पकड़ के मामले में ये सरकार पूरे तरीके से फेल हो गई और नौकरशाहों के भरोसे ही सरकार चल रही है। और उन नौकरशाहों को ऐसी छूट मिली हुई है कि जनप्रतिनिधियों के साथ जैसा मर्जी व्यवहार करें। और ये केवल पहली घटना नहीं है। गंगानगर के जिला प्रमुख की गाड़ी की तलाशी ली गई, गंगानगर के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ वहाँ के अधिकारी लामबंद हुए कलेक्टर के निर्देश पर। तो बहुत एक लंबा सिलसिला है जिसमें जनप्रतिनिधियों को नीचा दिखाने का काम किया। खुद कांग्रेस के लोग, अनेक ऐसे अवसर आए हैं जिसमें इस प्रकार की कई घटनाएं हुई जिससे कांग्रेस के लोग खुद आहत हैं, उसकी चर्चाएं होती हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से नौकरशाही इस शासन पर हावी है, यूनिटी नजर नहीं आ रही पास में। शहर में वही दिन समस्या चल रही है। ये ठीक आपको है, प्रभारी बनाया था, आप आए भी थे यहाँ। ये बात सही है आपकी कि शहरों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर वहाँ का निगम प्रशासन और सरकार, इसकी भूमिका न के बराबर है। लेकिन हमारी भूमिका और प्रभावी हो, विपक्ष के नाते हमारी एकजुटता भी हो। मुझे लगता है ये प्राथमिकता का काम है और हम कोशिश करके इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अभी मेरे ख्याल से न उनके लिए न हमारे लिए उपयुक्त समय नहीं है, पर मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस का अंदाज जरूर लग सकता है। हाँ। कि पार्टी की अंदरूनी स्थिति क्या है। नहीं, कोई बड़े जिला स्तरीय नेता भी हैं कद्दावर देहात कांग्रेस से जुड़े हुए, शहर कांग्रेस से। अब यार थोड़ा खुलासा कर दो आप, क्योंकि बात तो है कि राजनीतिक चर्चाएं हैं कुछ, और जैसे जो लोग उस पार्टी को छोड़ने के इच्छुक ज़्यादा हैं और वो जाएंगे कहाँ, कब आएंगे, इस चीज़ के बिना तो कोई शर्तें नहीं, कोई बात हुई है। तो भविष्य के गर्भ में है, जब कोई अवसर आएगा तो पार्टी को उचित लगेगा तो निर्णय करेंगे, कि तो राजनीतिक निर्णय कुल मिला। नहीं, 1-2 सीटिंग तो हुई है आपकी उनके साथ नहीं, कोई सीटिंग नहीं हुई, अभी उसकी आवश्यकता अभी नहीं लगी। नहीं, आपको तो नहीं लग रही, क्यों? आपको तो दिख रहा है बिल्कुल सारा उनको लग रही है ना, इसलिए आपको तो उनको लग रही है और उसमें उनकी कहीं अहमियत लगेगी, उनका मन बदलेगा, विचार बदलेगा तो बहुत लोग पार्टी में आते हैं। हमारे यहाँ तो जनता दल से भी, ये उनका कौन है? से भी आते हैं। ये उनका चल रहा है, ये उनका है कौन? वो सदी से जानते हैं करके मैं नहीं समझता कि वो कांग्रेस पार्टी का खुद का भला कर रही है। आज ये निंदा प्रस्ताव वाली तो बैठक थी, उसके बाद कुल मिलाकर पिछले 2.5 वर्षों में प्रदेश की सरकार ने लोगों का शोषण किया है, राजस्थान के लोगों को बुनियादी समस्याओं से वंचित रखा है। किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, जिस तरीके से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हैं, तो पूरे प्रदेश का हर तबका आंदोलित है। और एक विपक्ष के नाते हमने सरकार के खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। केंद्र की सरकार के सामने भी घोटालों से लेकर महंगाई और आतंकवाद ऐसे मसले हैं कि जो सुदूर देहात के ज़िले के लोगों को भी प्रभावित करते हैं, उसको भी समावेश हमने किया है। कुल मिलाकर एक जागरूक राजनीतिक संगठन के नाते हमने इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को आगाह किया। पुनिया साहब, जब भी इस तरह की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी स्टेटमेंट देती है, लेकिन सड़कों पर आकर जुझारू तरीके से लड़ते हुए बीजेपी नजर नहीं आती। मैं समझता हूँ कि पिछले बहुत अरसे से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मंडल से लेकर जिला केंद्रों तक अपनी गतिविधियों को संचालित किया है, स्वाभाविक रूप से जब कोई आंदोलन होता है तो लोग उस आंदोलन की तुलना किसी बड़ी भीड़ से करते हैं। लेकिन लोक जागरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रयास जारी रखे हैं और आगे भी हमने योजना बनाई है कि आने वाले समय में अनाचार, अत्याचार, लोकतंत्र पर प्रहार, काला धन, महंगाई, ये हमारे सब आंदोलन के मुद्दे रहेंगे। ये मंजिल नहीं है, पड़ाव है, और हमने लोक जागरण का काम निरंतर रखेंगे। लोक जागरण नजर क्यों नहीं आ रहा है? अभी
मुझे लगता है कि जो पब्लिक का माइंडसेट है, कुल मिलाकर इस देश में 64 सालों में कांग्रेस ने इस देश में केवल चुनावी राजनीति को एक केंद्र बनाया है। अक्सर लोगों की रिएक्शन मतपेटी में दिखती है। मैं उम्मीद करता हूँ मतपेटी में तो दिखेगी, लेकिन लोगों के बीच में पार्टी तो सक्रिय है, लेकिन लोगों के बीच में इन मुद्दों को हम लोग प्रभावी ढंग से पहुँचाएँ। क्योंकि जैसे 2G स्पेक्ट्रम का मसला है, किसी गांव के चौपाल पर बैठा कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मेरा क्या लेने देना। बाबा पर लाठीचार्ज होता है तो लोग सोचते हैं कि हमारा क्या लेने देना। मुंबई में ब्लास्ट होता है तो लोग सोचते हैं हमारा क्या लेना देना। मुझे लगता है कि अभी भी पार्टी को एक प्रभावी लोक जागरण की जरूरत है। तो निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कि ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, तो शुरुआत है और निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। आपके यहाँ दो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में अभी बैठक के दौरान कोई तकरार हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो स्वागत को लेकर तकरार हुआ था, अभी कुछ विवाद भी हो रहा है। मुझे जानकारी नहीं, मैं बैठक से अभी बाहर आया हूँ और इस तरीके की कोई घटना हुई तो उसकी जानकारी करेंगे। लेकिन ये सामान्य तौर पर कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में किसी गलतफहमी की वजह से यदि हुआ हो तो बात करेंगे। सतीश जी, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष को भाजपा का तो भाजपा पास में होती दिल अभी आपस में नहीं होता। वो जानकारी में आया मुझे आज सुबह ही, तो मैं उसके लिए शहर के लोगों से अलग बात करूंगा और आने वाले समय में निश्चित रूप से जल्दी इस समस्या का भी हम लोग समाधान कर लेंगे, निराकरण कर। हम लोग प्रयास रहते हैं।